हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला पार्ट दिया हुआ है 135 और 225। तो चलिए इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 135 से बड़ा है 225। तो करना क्या है, 135 को 225 में भाग देना है। तो इसको एक बार लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 135। अब इनको यदि घटाने के बाद ये 5 में से 5 को घटाएंगे 0, और यहाँ 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9, और ये से ये कट गया, और ये वाले 135 को फिर पुनः यहाँ लिख लेंगे। तो 90 को यदि एक बार में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। अब इनको घटाने के बाद आ जाएगा 45, और ये वाले 90 को यहाँ लाना है। 45 को यदि दो बार में लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, और यहाँ 90 से 90 कट गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल 0 आ गया। अब हम इन सवालों को इनको भाग विधि से सॉल्व किए। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो देखिए ये वाले को हम लोग बोलते हैं भाजक, और इनको बोलते हैं भाज्य, इनको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो देख पा रहे हैं यहाँ 225 के बराबर क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ 135 गुना 1 जोड़ 90 करेंगे तो ये 235 होगा। तो भाजक के स्थान पे है यहाँ 135, तो लिख लेंगे 135। वही मैं भागफल की बात करूँ तो भागफल है 1, तो आप लिख लेंगे 1। अब रिमाइंडर शेषफल है 90, तो प्लस 90 डाल लेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे r = नॉट 0, यानी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो फिर चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला है 135। अब देखिए यहाँ 135 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ भाजक जो है यहाँ 90 है, तो 90 गुना में लिख सकते हैं 1, और प्लस में लिखेंगे 45। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं r = नॉट 0 है, r यहाँ 45 है, तो यहाँ लिख लेंगे r = नॉट 0। फिर मैं इन 90 को ले लेता हूँ, तो 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना में आ जाएगा 2, और यहाँ शेषफल यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 है, तो 0 के बराबर प्लस 0 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे r = 0। और नीचे वाला स्टेप में करना क्या है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 हैं, इसीलिए HCF किसका तो 135 और 225 का बराबर कितना आ गया 45। तो यही आपका आंसर है। इसको हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ आंसर लिखेंगे। अब मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया था, अब दूसरा पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38 22 0। तो इनका जो है हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38 22 0। तो इनका हल में लिखेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं 196 से बड़ा है 38 22 0। तो करेंगे क्या, 196 से भाग दे देंगे 38 22 0 में। यदि मैं इसको 195 बार
लगा दूं तो ये आ जाता है 38/0। ये 196 से एक कम बार भाग लगाना है तो यह इतना आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल एक ही बार में शून्य आ गया। तो फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ जो है भाज्य है 38/0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भाजक के पोजीशन पे है 196 तो लिख लेंगे 196 और भागफल में है 195 तो लिख लेंगे 195। और यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल शून्य है, रिमाइंडर्स कितना है, शून्य है। तो यहाँ r प्लस में शेषफल के जगह क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे r = 0 और इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF 196 और 38/0 का ये हो जाएगा 195। तो इनको हाईलाइट कर लेना है और लास्ट में यहाँ लिखना है आंसर। तो तीसरा पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इन प्रश्नों में 867 बड़ा है 255 से। तो यहाँ हम लिख लेंगे 867 255। तो यहाँ बड़ा ये है तो इसकी तरफ ऐसे खोल देंगे मुंह को। अब हम यहाँ 255 से भाग लगाएंगे 867 में, इसको 3 बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 के 5, केरी बच गया 1, फिर 5 तिया 15, 1 16 के 6, फिर बच गया 1, 2 तिया 6, 1 7। तो ये आ गया 265। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो बच गया 2, और ये 6 में से 6 को घटाए तो बच गया 0, 8 में से 7 को घटाए तो 1 बच गया। और ये जो है 255 इसको फिर पुनः नीचे लिख देंगे। यदि इनको भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 102 दुना हो जाता है 204। यदि इसको घटाएं तो ये 5 में से 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1, और यहाँ 5 में से 0 को घटाए तो ये बचेगा 5, 2 में से 2 हो गया कैंसिल, और ये वाला 102 जो है इसको यहाँ लिखेंगे। 51 को यदि 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 102। यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल शून्य आ गया। तो यहाँ जो बचा हुआ भाजक होता है वही HCF होता है। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ भाज्य के स्थान पे 867 है, तो इसको हम लिख लेंगे। और यहाँ भाजक के स्थान पे 255 है, तो इसको भी लिख लेंगे। और भागफल के पोजीशन पे 3 है, तो 3 लिख लेना है। शेषफल के पोजीशन पे 102 है, तो 102 लिख लेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं R फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0 है, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शेषफल यहाँ 102 है। तो अब ले चलते हैं अगला स्टेप में। तो अगला स्टेप करना क्या है, ये है 255 बराबर क्या लिख सकेंगे, 102 गुना में 2, अब प्लस में है 51। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं शेषफल 51 है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल टू नॉट 0 और पुनः 102 के बराबर लिखेंगे 51 गुना में 2 और प्लस शेषफल में 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं R इज इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, इसीलिए HCF 867 और 255 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। तो इनको क्या करना है, चाहे एग्जाम हो चाहे अपने आंसर पुस्तिका में बना रहे हो, तो इनको हाईलाइट कर लेंगे ऐसे, फिर नीचे लिखेंगे उत्तर। तो इसी तरह के कंप्लीटली कक्षा 10th का मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, चाहे कक्षा 12th का, हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।